हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मैं कैसे जीरो से इतना बेटर स्कोर कर पाई, जिससे मेरे बीपीएससी टीआरई 2 में जो है 20 रैंक आई थी। तो जब मैं शुरुआत में तैयारी करती थी तो मैं बीपीएससी की तैयारी नहीं करती थी, जो टीआरई 2 की थी इसकी तैयारी नहीं करती थी। मैं पहले से जब तैयारी कर रही थी टीजीटी की, तो हिंदी में मुझे नहीं पता था कुछ कि कहाँ से क्या आता है, क्या साहित्य आता है। तो एक दिन मैं यूट्यूब चैनल पे अपना एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो सर थे, वो बता रहे थे टेलीग्राम के बारे में। तो मुझे नहीं पता था टेलीग्राम क्या है, इससे पहले मैंने यूज नहीं किया था। तो वहाँ पे सर ने बताया कि टेलीग्राम पे टेस्ट होता है। तो मैंने वहाँ से फिर टेलीग्राम, जैसे वो क्लास ख़त्म हुई उसके बाद मैंने टेलीग्राम जो है ऐप डाउनलोड किया। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद अब किस चैनल पे जाना है ये मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो मैंने टेलीग्राम पे सर्च किया, तो उसमें बहुत सारे हिंदी के टीजीटी के जो है चैनल आ गए। उसमें से मैंने कई चैनल ज्वाइन किए। तो कुछ चैनल ऐसे थे जिसमें मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट होता था, और कुछ चैनल ऐसे थे जिसमें जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट होता था। तो शुरुआत में जब मैं टेस्ट देती थी, उसमें से जितने लोग, मतलब टॉप 20 में जितने लोग आते थे उनका नाम दिया जाता था, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, और कितने क्वेश्चन उनके सही हुए, ये सारी लिस्ट बना करके 20 लोगों की दी जाती थी। तो जब मैं उसको ज्वाइन की तो मेरा तो क्वेश्चन बहुत कम सही हो रहा था। तो एक अंदर से ये हुआ कि नहीं, मुझे 20 के अंदर अपना नाम लेके आना है। तो धीरे 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 मैं वहाँ पे जो मिक्स होता था, तो वहाँ पे जैसे बार बार जब वही क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो आपके सामने कहीं ना कहीं आपको याद हो जाए। और रही बात जो टॉपिक वाइज जिस टेलीग्राम पे क्विज होता था, तो वहाँ पे मैंने एक मैसेज छोड़ा कि ये सारे टॉपिक आप लोग कहाँ से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई बुक नहीं थी। तो उन्होंने ही उस ग्रुप में ही हमें बताया गया था कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे के इतने पेज से इतने पेज तक जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो तब मैंने सरस्वती पांडे की किताब मंगाई, और वहाँ जब टेस्ट होता था तो क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे उनकी बहुत बेहतर तैयारी थी और वो अच्छा स्कोर करते थे, अक्सर करके वो टॉप 20 में वही लोग होते थे। तो फिर जब मैंने वहाँ से अपनी तैयारी शुरू की तो वो किताब ली। तो जब टेस्ट होता था तो उसमें मैं पहले पूछ लेती थी कि सर कल किस टॉपिक पे जो है टेस्ट होगा। तो वो टॉपिक का मैसेज छोड़ करके पिन कर देते थे। तो मैं जब शुरुआत में फिर टेस्ट दी तो उस टॉपिक को पढ़ के टेस्ट देती थी। पूरा टॉपिक तो नहीं कंप्लीट हो पाता था, लेकिन उसमें से कुछ पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं मेरे जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा सही होने लगे। धीरे धीरे करके जब मैं वहाँ पे टेस्ट देने लगी, एक एक करके टॉपिक मेरा तैयार होने लगा। और जो एक दूसरे चैनल पे मिक्स होती थी, सब मिला करके व्याकरण भी होता था, साहित्य भी होता था, काव्य शास्त्र भी होता था, सब मिला करके टेस्ट होता था। तो जब उधर से मेरा टॉपिक तैयार होने लगा तो इधर भी मेरे नंबर अच्छे आने लगे। और एक टाइम ऐसा था कि मैं टॉप 20 की जगह टॉप 10 में अपना नाम बनाने में सफल हो गई। तो आप लोग अगर जानना चाह रहे हैं कि मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल था कैसा था, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने नोट्स और बुक को कवर करती थी और किस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ती थी। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।